ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ तमेव साक्षात् श्री मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात् श्री लक्ष्मी स्वरूपा सीता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। आज सुबह कौन सा कार्य आप सभी को दिया गया था? कौन बताएगा? हाँ, चक्र के गुण। हाँ, चक्र के गुण। ये चर्चा का विषय हो गया। आपको कौन सा कार्य दिया गया था? हाँ रेणु जी। अनहद चक्र के बारे में दीदी बताना था। ये तो आज की चर्चा का विषय है, अनाहत चक्र। जी, पर कार्य कौन सा दिया गया था? इसके गुण मैडम। दीदी, बच्चों को पढ़ाई में कैसे वो करना है बच्चों को। कितनों ने जवाब दिया? फिर किसने की सहायता? किस किस को पता है ये सवाल का जवाब? अब कोई माइक मत खोलिएगा क्या? क्योंकि आपको तो बताया ही नहीं है इस सवाल का जवाब, तो कौन दीदी, देगा? बच्चों के लेवल हाँ, का करना चाहिए। उनका चित्त शांत होगा, वो पढ़ाई करेंगे। और दीदी, बैलेंस में बच्चों को करके उसके बाद सरस्वती मंत्र और गणेश चतुर्दशी और बैलेंस में रखने के लिए स्मृति रूपेण संस्थिता विद्या रूपेण संस्थिता का मंत्र लेना है। आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया फिर उन्हें? अब बताओ। दीदी, अभी टाइम नहीं मिला था, अभी फ्री हुई थी। और बाकी क्या कर रहे थे? हर बार क्या मैं ही जवाब दूं क्या हर सवाल का? अनु त्रिपाठी। दीदी क्या है दीदी? जवाब क्यों नहीं दिया उसके सवाल का? दीदी मेरे मैंने को अभी भी तक तो देखा। पता चले। मेरे को दीदी भी तो मैंने अभी पता चले ना तक कि आप देखा। लोगों को जो भी बातें पढ़ाई जा रही है, जो बातें सिखाई जा रही है, वो आपके अंदर कितनी उतर रही है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये टाइम पास चल रहा है। मेरे को कैसे पता चलेगा? नहीं दीदी, इसका मैंने इसका उत्तर तो दे दिया है, पर वही कि दीदी मैंने देखा नहीं कि उसका उत्तर दूं। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं जरूर जवाब दूंगी और देखूंगी भी। ये तो आपने हमें कई बार बताया है, प्रार्थना कैसे करनी है बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसके लिए क्षमा शारदा कीजिएगा। राठौर ज्वाइन हो चुकी है। कौन जो समझाएगा इन्हें? बताइए। शारदा राठौड़ ज्वाइन हो चुकी है, इन्हें कौन समझाएगा?
कृष्ण माता जी किसी दीदी में भी मैं बता पावर नहीं क्या बोलने की। दे दीदी हम हाँ बताइए क्या जवाब है, क्या करना है, समझाइए इन्हें। श्री माता जी के सामने दोनों हाथ फैला के बैठ जाना है। श्री माता जी से प्रार्थना करनी है। श्री माता जी जो बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, माँ ये आपका अबोध गणेश है। माँ इनके जो पढ़ाई में चित्त नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, कृपावंत होके दयावंत होके माँ इनके अंदर सरस्वती जी के और गणेश जी के सर्व गुण भर दीजिए माँ। जिस तरह से आपने गणेश जी को सर्व गुण संपन्न कर रखा है, उसी तरह से इस अपने अबोध गणेश को भी सर्व गुण संपन्न कीजिए। और माँ सरस्वती का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विद्या रूपेण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी ये जो बच्चा है माँ, ये जो गणेश है वो ये जितनी भी पढ़ाई करे, जितनी भी स्टडी करे, वो आप स्मृति में डाल दीजिए। हम स्मृति रूपेण संस्था का भी मंत्र ले सकते हैं श्री माता जी के सामने। जय श्री माता जी दीदी, मुझे जितना समझ में आया मैंने बता दिया। और कौन बताएगा आगे। हाँ दीदी मैं बताऊं। जय श्री माता जी। हाँ बिल्कुल, जय श्री माता जी। हाँ उस दिन आपने वो बोला था ना, लिखवाने के लिए बोला था, कम टाइम में पढ़ाई करने का तरीका। पहले बैलेंसिंग क्रिया करनी है, चित्त सहस्त्रार में डाले, फिर प्रार्थना करें, माँ संपूर्ण विश्व के जितने भी प्रकार का जिस स्वरूप का ज्ञान है वह हमारे स्वादिष्ठान में जागृत करा दीजिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा 7वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा है, तो श्री माता जी मैं 7वीं क्लास की पढ़ाई कर रही हूँ। यह पढ़ाई करने के लिए मुझे जो ज्ञान आवश्यक है, श्री माता जी वह ज्ञान के ऊपर ही कार्य करवा लीजिए, वह ज्ञान हमारे कण-कण में प्रकाशित करवा दीजिए। ये एक पहला टाइप था। दूसरा टाइप है शुद्ध इच्छा साक्षात का मंत्र ले सकते हैं। फिर विद्या रूपेण संस्थिता, स्मृति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, यह मंत्र भी लेने हैं। फिर प्रार्थना करनी है। माँ हम आपकी चरणों में बैठकर 7वीं कक्षा की पढ़ाई करना चाहते हैं, हमें एकाग्रता दीजिए। जो भी हम पढ़े वह हमारे स्मृति में अंकित करवा दीजिए। तरीका नंबर 3 है, जिस स्थान पर पढ़ाई को बैठ रहे हैं बंधन लेना है, खुद को कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेना है, 3 बार गहरी श्वास लेना है। लेने से पूर्व एक सवाल पूछना है कि मैं कौन हूँ। श्वास रोककर रखते हुए प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, श्वास छोड़ते वक्त यह कहना है। मैं शरीर मन बुद्धि कोई भी उपाधि नहीं हूँ। इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास लेना है, पकड़नी है और छोड़नी है। दोनों हाथ गोद में 1 मिनट का साइलेंट ध्यान। ध्यान में बने रहते समय माँ इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई आज के दिन हमसे करवा लीजिए, यह भी प्रार्थना करनी है। और फिर पढ़ाई के लिए शुरुआत करनी है। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। शारदा राठौड़ समझ में आया। शारदा राठौड़ भैया ज्वाइन कर कर चले गए कहीं पर। ठीक है जय। हाँ शारदा राठौड़ आया क्या समझ में। हाँ नहीं तो बोल दो भाई, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। नहीं समझ में नहीं आया अभी भी।
आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से, मैं मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आपकी आवाज नहीं ठीक आ है रही दीदी। है। जय श्री हाँ माता दी। कवरेज नहीं रेडियो है। हाँ दीदी, आप भी आ रहा कि नहीं, आवाज आ रही कि नहीं दीदी? हाँ अब आ रही है। हाँ जय श्री माता जी, आया समझ में दीदी। मैं माँ के पास बैठ के ऐसी प्रार्थना करूंगी अभी से, जो दीदी ने बताई वैसी। आपके बेटे का नाम लीजिए और माँ इसके अंदर इच्छा शक्ति जागृत कराई है, इसे ध्यान करवा कर लीजिए, इसे पढ़ाई करवा कर लीजिए। जो भी आपको लग रहा है वो सब सहस्त्रार में जाके संतुलन में रहकर माँ के चरणों में छोड़ देना है, भूल जाना है। हाँ हाँ दीदी, हाँ जय ठीक है श्री दीदी। माता दी। जय श्री माता जी। अभी 1 मिनट का साइलेंट ध्यान करेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। ॐ तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, विश्व के सभी सहजीव आपके बालक श्री गणेश है। श्री माता जी माँ, विश्व के सभी सहजीव का चित्त शक्ति आत्मा के ऊपर स्थापित करा दीजिए। चित्त शक्ति से आत्मा जागृत करा दीजिए, जिससे बाकी सभी देवी देवताओं की भी शक्ति चहु और प्रकाशित हो जाए। श्री माता जी, जिससे सभी देवी देवताओं की शक्ति चहु और प्रकाशित हो जाए। श्री माता जी, अनंत कृपा करो। श्री माता जी, अनंत कृपा करो। श्री माता जी, क्षमा 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 क्षमा। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, मानवता के लेफ्ट हार्ट में किसका स्थान है? शिव और हमारे पार्वती का। शिव पार्वती। राइट में कौन है? पिता और राम। एक माइक ओपन कीजिए एक टाइम में। वंदना। राइट में सीता। शिव पार्वती। मध्य में जगदम्बा, श्री जगदम्बा। थैंक यू श्री माता जी, सभी को पता है। यह सब हमारे माता पिता है, इनसे हमारा अस्तित्व है। दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ, माइक बंद किया है तो आवाज कहाँ से आएंगी? यहाँ पर आवाज चल रही थी तो बंद कर दिया।
इनका अस्तित्व हम सभी से है। जो बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव के हैं उन्हें बीट करना चाहिए। सुनते ही नहीं है, काफी लोग सवाल करते हैं। नोट कर लीजिएगा। बच्चा जिद्दी है, क्या करूं दीदी, बंधन डालूं, क्या करूं? बीट करना चाहिए। हमें हमारी माँ ने बताया है ये। इससे भी एक आसान तरीका है जो माँ ने बताया है, हृदय के ऊपर बंधन डालिए। कई बच्चे होते हैं जिन्हें डर लगता है, विश्वास कमजोर होता है। या इच्छा ही नहीं करती। करना है पता होता है पर इच्छा ही नहीं होती। ऐसे कोई भी व्यक्ति को, बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, बंधन डालना चाहिए। अब बंधन कैसे डालेंगे इसके ऊपर भी थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दे लीजिएगा। एक आसान तरीका, किसी के हृदय में स्थान प्राप्त करने का, बंधन डालो। उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं बंधन डालकर, या फिर कुंडलनी के ऊपर चित्त डाल के भी उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके लिए हमारी उतनी कैपेसिटी होनी जरूरी है। सहस्त्रार से नीचे है और चित्त डाल रहे हैं तो आपको परेशानी हो जाएगी। शंका कुशंका करते हुए यदि आप किसी को बंधन डाल रहे हो तो उससे आपको परेशानी हो जाएगी। जो भी बात हमारे चित्त में है उसे पहले फाइनल कर लेना चाहिए कि क्या ये बात मेरे चित्त में आई है या मुझे ये भाव आए हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है। सत्यता है तो वो बंधन भी कार्य करेगा, अन्यथा अपने ऊपर लौटकर आ जाएगा यदि गलत है तो। मुझे लग रहा है अन्नू जी ने मेरे घर की चीज चुरा ली, लग रहा है, फाइनल नहीं मालूम है कि ली करके। माँ, अन्नू ने मेरी चीज चुराई है। डालो बंधन, उसको सत्य में स्थापित करो माँ, डालो बंधन, खुद ही भटक जाएंगे। ये नहीं करना है। मुझे दिखी, उसको बोल दो कि अन्नू ये मेरी है। उसने नहीं माना तो फिर जाकर के उसे बंधन लगाओ। वो आई थी भाई, आई और उसी टाइम से मेरी ये चीज नहीं दिख रही है। हो सकता हो अपन ने रख कर कहीं भूल भी गए होंगे, कुछ कर भी दिया होगा, फिर भी एक शंका कि नहीं उसी ने मेरी चीज ली, तो ये बंधन गलत कार्य करेगा। जब तक श्योरिटी ना हो तब तक नहीं लगाना बंधन। हाँ, श्योर पक्का नहीं हो है। मन। हाँ, श्योर नहीं है तब तक किसी को बंधन नहीं देना है। किसी से झूठ उगलवाना है तो भी बंधन देके उसको उगलवा सकते हैं। पता है सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, माँ इसके वाणी में आप विराजित हो जाइए और जो सत्य है उसे कहने की शक्ति दीजिए। कहीं ना कहीं वो घबराता है, कहीं ना कोई उसका रीजन रहा हुआ होता है कि अरे मैंने आज यदि इनको बोल दिया कि ये झूठ है तो मेरे ऊपर का
विश्वास उड़ जाएगा। ये एक धारणा हम सभी की होती है। उसके ऊपर हम झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ कितनी बातें करते चले जाते हैं। इससे जो प्रेम का, विश्वास का जो बंधन है वो खत्म हो जाएगा। हमें पता है कि हमने झूठ नहीं बोला है, हमने कोई चीज नहीं चुराई है, तो हमें किसी प्रकार का फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बोल रहे क्या करना है। इससे झगड़ा भी नहीं होगा। जब हम किसी को बंधन डाल देते हैं तो अपनी ओर आकर्षित भी किया जा सकता है, बौद्धिक रूप से। अपनी बात मनानी है, बंधन डाल दीजिए। कैसे डालना है दीदी बंधन? हाथ के ऊपर भी डाले जाते हैं और हृदय के ऊपर भी डाले जाते हैं। हृदय के ऊपर 3.5 बताइए। बंधन, 7 बंधन, हृदय के ऊपर 2 बताइए कैसे बंधन की डालना है। भी। व्यक्ति के हृदय पे। हाँ, हृदय पे। जय श्री माताजी. महत्वाची गोष्ट आहे, सांगा सगळ्यांना. हो, सांगून राहिली ना, सांगून राहिली. जय श्री माताजी. ठीक आहे. ये हाथ है, इस पर जिसका भी नाम लेना है, जिसे भी बंधन लेना है, उसका नाम लिख लीजिए, XYZ जो भी है। ये इस प्रकार से नाम लिखा, दिख रहा है सभी को? ये नाम लिख दिया। ये अपना मूलाधार है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है. हाँ दिख रहा है भाभी। ये मूलाधार है। ये मूलाधार से गणेश मंत्र के साथ में भी हम इस प्रकार एक बंधन दे सकते हैं। गणेश मंत्र यदि बोल रहे हैं तो ये पूरा घुमा करके यदि लाएंगे तो ये एक ही मंत्र में एक कवच बैठेगा। दूसरा, काल भैरव, 2 बंधन वाली क्रिया बता रही हूँ हाथ के ऊपर। दूसरा मंत्र काल भैरव, एक मंत्र के साथ में एक राउंड। जब ये बंधन सही बैठ जाता है तो ये हाथों से फ्लो निकलना शुरू हो जाता है। ये अनुभव हो सकता है यदि सही बैठा है तो। गलत बैठा है तो ये हाथ जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन आप फील नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक बंधन, यहाँ पर नाम लिख लिया और जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, हाँ नीलम आंटी। जय श्री माता जी दीदी। हाँ नीलम आंटी। हाँ जय श्री माता जी दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, ये पूर्वी बोलना चाहती हैं जय श्री माता जी। मैं छप्पे में हूँ। क्या तो आज ओके, जय श्री माता जी पूर्वी। अभी हम समझा रहे हैं ना बेटा, कोई बात ऐसे बीच में नहीं बात करनी चाहिए। हाँ, ठीक। आप अच्छे बच्चे हो ना? हाँ शारदा राठौड़। हा ताई, 4 वर्ष झाले आम्ही यांच्या मित्रांना 5 ग्रामची अंगठी आणि 20,000 दिलेले आहोत। 4 वर्ष झाले त्यांनी देतच नाहीये, हो हो म्हणून खोटं बोलतात। आज उद्या मी मग त्यांच्या नावानं शुभित करू या बंधन टाकू? सॉरी, हे पा पैसे झाले, कुठल्या प्रकारची प्रॉपर्टी झाली, जो भी पैसा लेना है किसी से या फिर कोई चीज अपनी दे रखी है और वो लेनी है, हाँ हाँ तो इसके लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं डालना है। हाँ हाँ
ये हमें अशांति तैयार कर सकता है, हमें उत्थान से रोड़ा बांध बना सकता है। इसके लिए बंधन नहीं डालने हैं। सीमा, जो भी व्यक्ति है XYZ उसका नाम ले लीजिए माँ के सामने और माँ इसे सद्बुद्धि दो, इतना बोल करके उसे भूल जाना है तो कार्य हो जाएगा। यदि आना है तो, और नहीं आने वाली चीज है तो अपना कर्ज समझकर उसे भूल जाइए। आज अपना दिल दुख रहा है, 100% दिल दुखेगा, क्योंकि आज के टाइम में कोई चीज सस्ती है नहीं, और हमारी चीज ऐसी कोई ले रहा है तो दिल दुखेगा, पर उसके घर में कभी भी शांति स्थापित नहीं होंगी। अपनी कुंडलनी उसके कुंडलनी के ऊपर कार्य करती है जो हम नहीं देख पाते। हाँ ठीक है ठीक है। दूसरा ये हो गए 2 टाइप के हाथ के ऊपर के बंधन। तीसरा बंधन हृदय के ऊपर। जी कैमरा बंद। तीसरा बंधन हृदय के ऊपर, ये हमारा मध्य हृदय है। मध्य हृदय, यहाँ पर इस प्रकार हाथ अपने फैला कर रख, ये हमारा मध्य हृदय है। मध्य हृदय के ऊपर, हाँ मेनका, जी जी आ गया। ये मध्य हृदय है। यहाँ पर हाथ रखते हुए चित्त सहस्त्रार में लेकर जाइए। अभी प्रैक्टिकल करके देखिए, जिस किसी के विषय में करना चाहते हो कर देखिए। चित्त सहस्त्रार में ले जाइए और मन ही मन जो भी बात है आपकी, शारदा राठौड़ आप कीजिए, उस व्यक्ति का नाम लेकर के प्रार्थना कीजिए। सीधा हाथ हृदय के ऊपर रखिए, मध्य हृदय के ऊपर, और जो मैटर है सहस्त्रार में जाके आदिशक्ति को बता दीजिए। मैटर बताने के पश्चात, ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से इस प्रकार गणेश मंत्र कहते हुए 3.5 बंधन देने हैं। 3.5 बंधन, ये 3 हो गए। ये 20 से इस तरह नीचे आएगा 3.5। इसके पश्चात जगदम्बा, ये भी लेफ्ट साइड से शुरू होगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है देने की और हमारा दिल भी दुख रहा है, तो जगदम्बा का मंत्र। इस प्रकार ये 3 राउंड हो गए। 20 से इसे नीचे डाल दीजिए। जगदम्बा बोलने का। हाँ हाँ, मंत्र लेने हैं, मंत्र लेने हैं। मंत्र नहीं आ रहा है तो जय श्री माता जी इतना तो बोलना ही बोलना है, चित्त सहस्त्रार में डाल करके। मेरा कैमरा चला गया। ऊपर से नीचे लाने का ना। सिर्फ नाम लिखना है, किस किस मैटर से है तो वो नहीं लेना ना। नाम लिखिए, जैसा आप मान लीजिए मेरा कोई क्रोध कर रहा है, ठीक है, या फिर मुझे भी कभी कभी बुरा लग जाता है कि भाई देखो हर छोटी छोटी बात आप सभी को समझाई जा रही है, फिर भी उससे रिलेटिव ही यदि आप सवाल कर रहे हो तो भाई जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसी क्षण बता दीजिए। जैसा कि अभी कल एक भाई का सवाल था कि मुझे नौकरी नहीं लग रही है और नौकरी के लिए क्या मैं शुभित करूं या फिर अपने घर के सामने कोई कार्य कर रहा है जो आज कार्य तो हो जाएगा पर एनी टाइम हमें समस्या बनी रहेंगी, ऐसा कोई कार्य हो रहा है तो समय पर आपको ऑब्जेक्शन लेना होगा ना कि भाई हमारे गैलरी को तेरी गैलरी लगकर आ रही है। आज समय के ऊपर हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं डाल रहे हैं और उसके बाद में उनका घर भी बन गया,
अपने को तकलीफ भी हो रही, उसके बाद में आप मुझे बोलते हो कि बंधन डालिए, प्रार्थना करवाइए। तो जब तेरे आंखों के सामने काम हुआ था, तू क्या सोने चला गया था? इस प्रकार के यदि कोई मैटर मुझे कष्ट दे रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम हृदय के ऊपर लूंगी, माँ को बोलूंगी, बंधन डालकर उसे छोड़ दूंगी। आज अपने घर की डालना है ना जिम्मेदारियां बंधन। हाँ, एक स्त्री रूपी शक्ति है, उन्हें अपने घर का ख्याल रख करके काम करना है। पुरुष है जो बाहर की सूझबूझ, बाहर की गतिविधियों को ध्यान में लेते हुए काम करना है। अब ये बातें तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं समझाई जा सकती ना, ये तो आपका विवेक चाहिए इसके लिए। कई लोग ऐसे बेतुके सवालों के लिए कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, भाई मैं घर बदलूं कि नहीं बदलूं, जगह लूं कि नहीं लूं। अरे भाई तेरे बैंक में बैलेंस होगा, उतनी पैसे होंगे तो तू ले। मैं हाँ बोलूं तेरे खीसे में पैसा नहीं है तो क्या करेगी? दीदी ने हाँ बोला ले लो, पैसा थोड़ी ना दीदी देने वाली है। ये विवेक आपको अपना रखना चाहिए। ऐसे बेतुके सवाल, बेतुकी चीजें करके आप खुद का भी खराबा कर रहे हो और मेरा भी खराबा कर रहे हो। ये बात हम सभी ने कल की अवतरण की चर्चा में आत्मसात की है। कल की आएगी तो वो हमें बख्शेगी नहीं। बेतुके चीजों के लिए, बेतुके कामों के लिए, बेतुके लोगों के लिए अपना कीमती समय क्यों व्यर्थ गवाए। आदिशक्ति इतने सालों से, इतने जन्मों से हमें उस आनंद को प्राप्त करवाने के लिए, उस परमात्मा के साम्राज्य में बैठाने के लिए घनघोर कष्ट कर रही है। फिर भी ज्ञान का प्रकाश हमें मिलने के बावजूद हम उस तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो हम उनके कैसे बालक हैं? सोचिए, सभी के ऊपर है ये सवाल, मुझे भी उतना ही लागू हो रहा है। कौन कौन विचार करता है इन सारी बातों का? कौन विचार करेगा? आप सभी जवाब दीजिए। आपके घर में मान लीजिए रोटी का आटा नहीं है, तो क्या ये मैं आपको आकर के बोलूंगी कि कल्पना जी आपके घर में आटा नहीं है, गेहूं चुन ले? ये तो कल्पना की जिम्मेदारी रहेगी ना कि भाई आटा खत्म हो गया है, पिसना लाना है करके। खुद जाए या किसी को बुला ले। ऐसे भी सवाल होते हैं, अब क्या बताऊं और हंसी आती है। कब समझदार बढ़ेंगे, कब बड़े बनेंगे, सीमा जाने। जवाब नहीं मिला तो आप मुझसे नाराज ही हो क्या? अब इस विषय में मैं क्या बताऊं? ये तो मुझे खुद को भी नहीं समझ में आता, तो मैं क्या जवाब दूं? ये तो आप सभी की सूझबूझ होनी चाहिए, कौन से सवाल का जवाब किससे कब कैसे लेना है। सहयोग के सवाल है, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, हर एक बात बताई जाएगी। बताने के बाद में आप लोगों का फर्ज बन रहा है कि उसको व्यवहार में लाए, उसको समझे। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार उसी टाइम पूछ ले। आज दोपहर में मैंने आज ये सारी बातें बोली और शाम को फिर जाके किसी का फोन आ जाएगा, अरे दीदी आपने वो बोला, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैं तो बात बोल करके, बता करके भूल जाती हूँ। जय श्री माता दी दीदी। हाँ मेनका। दीदी मेरा ना कैमरा बंद हो गया, तो हृदय पे जो नाम लिख करके मैंने किसी का भी कुछ करना है तो 3 बार, 3.5 बार बंधन देना है ना जी? हाँ हाँ, वो कैमरा हट गया तो हम नहीं देख पाए थे। ठीक है दीदी। को, और कोई बात नहीं। और आधा बंधन नीचे तरफ कर देना है हाँ और छोड़ देना है माँ के श्री चरण में ना। हाँ,
जी सत्य असत्य का ध्यान देते हुए बंधन लगाना, नहीं तो गर्त में पड़ जाओगे। जी पहले माँ से पूछिए, माँ ये बात मेरे जहन में आ रही है, ये सत्य है क्या, ये उचित है क्या, मुझे ऐसा करना है क्या। ये चीज माँ से पूछनी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। जी बहुत सी जगह पर बहुत सी बातें बोली जाती है, बताई जाती है, पर कौन सी बात को कब कहाँ पे अमल लाना है, ये विवेक आपको अपना रखना पड़ेगा। फिर ये मत कहिएगा कोई कि दीदी ने बताया था और हमने कर लिया। सिचुएशन देख करके कौन सी बात कहाँ पर मैच कर रही है वो देख करके करनी है। यही बात हमें हमारी माँ सिखा रही है बार बार। जी दीदी, वैसे तो हमको कुछ अभी पता उतना नहीं चल रहा है, ऐसे ही पूछ रहे हैं। ठीक दीदी। श्री माँ ने हमें रिपोर्टर दिया है ना, चैतन्य रूपी। हाथ खोलिए, पूछिए, माँ से रूबरू होइए, इसमें कितनी सत्यता है बताइए माँ, मेरी सहायता करे। चैतन्य यदि आपका उसी चीज में बढ़ जा रहा है तो माँ को धन्यवाद दे के आगे बढ़िए, मार्गदर्शन मांगिए उनसे। कल पता नहीं दीदी। अंदाज में कोई कार्य नहीं करना है, जी जी अंदाज में कार्य ना करे कोई भी। जी कल जल क्रिया दीदी करने वाले थे तो माँ से पूछे तो हमको कुछ ये भी नहीं लगा, कुछ तो नहीं किए कल, लेकिन रात में देखे कि हमको नींद ठीक से नहीं आया था, तो हम सोचे एक कर ही लेते फिर से पूछ के माँ से। कहाँ पर गया रात के टाइम आपका चित्त जो नींद नहीं आई। हमको लगता है वो क्या बोलते हैं उसको, विशुद्धि वाला भी हो रहा है, नशा मुक्ति वाला। उसके बाद हम जल क्रिया नहीं किए थे तो हम सोचे कि कर लेंगे रात को। फिर हम थोड़ा पूछे कि माँ जल क्रिया करे कि नहीं करे, तो हमको मतलब ठीक ठाक लगा तो हम नहीं किए। तो रात में हमको लगा नींद नहीं आ रहा था, तो मतलब आया लेकिन लेट से आया थोड़ा, और सुबह जल्दी जग गए नींद थे। क्यों नहीं आई। इधर उधर नींद चिंता नहीं आ रही थी तो आपका चित्त कहाँ जा रहा था। हाँ वर्णना। थोड़ा हस्बैंड की वजह से। शिबित करायचं का सॉरी नशामुक्तीचं झाल्यावर हे फूड चोकिंग करायचं का मीठ पाणी करायचं नशामुक्ती झाल्यानंतर ध्यान होत आहे तर गरज नाही वाटत, पण आपली सिच्युएशन पाहून पहा तुम्ही पुढे। बर जर तुम्हाला असा कुठल्या प्रकारचा त्रास होता है, नशामुक्ति अभियान का कार्य होने के पश्चात यदि किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो कीजिए, अन्यथा जरूरत नहीं है। ध्यान के माध्यम से क्लियरिंग हो रही है। हाँ मेनका जी। हाँ थोड़ा वो हस्बैंड का वजह से थोड़ा सा नींद चिंता वाला बात बोलते तो हम नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा हो गया था, हमको लगता है इसके लिए नहीं सो पाए होंगे। अधिक से अधिक कोई भी बात रहे हमें माँ के चरणों में छोड़ते आनी चाहिए। श्री माँ ने बोला है कि आपकी सारी कमेटी कार्य कर रही है,